एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि पाक चांगो गार्ड के गन पॉइंट पर होता है। गार्ड उसे शूट करने वाला होता है, पर तभी वार्डन उसे देख लेता है और पहचान जाता है कि पाक चांगो है और गार्ड को डोंट शूट के ऑर्डर दे देता है। गनमैन अपनी गन को हटा लेता है, गार्ड उसे पकड़ते और शहर में लेके जाते हैं। वार्डन गोंगजून को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज चांगो ने भागने की कोशिश की। गोंगजून उससे वार्निंग देता हुआ कहता है कि तुम्हें उसे जिंदा रखना है, अपनी नजर उस पर रखो। नेक्स्ट डे हम गोम्यो को देखते हैं जो गुचेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम अपने काम पर आई है, इसलिए यहाँ की हेड नर्स गोम्यो का इंट्रोडक्शन बाकी नर्सों से करवाती है। उसके बाद यहाँ की हेड नर्स सभी नर्सों को ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाती है, बट गोम्यो को यहीं छोड़ देती है क्योंकि उसे सुबह की शिफ्ट संभालनी होती है। गोम्यो सोच रही होती है कि शायद ये आज से ही मुझे ये शो कराना चाहती है कि यहाँ की बॉस कौन है। अब गोम्यो को शिफ्ट संभालनी होती है, इसलिए वे मेडिसिन लेकर रूमों में जाती है और पेशेंट को दवाएं समझाती है। मिहो जब रूम नंबर 708 में जाती है तो पेशेंट की ब्रीथिंग रुक जाती है। वह जल्दी से इमरजेंसी बटन दबाती है और पेशेंट को CPR देकर बचा लेती है, लेकिन इमरजेंसी कॉल की वजह से डायरेक्टर जूही जो कि मेयर की वाइफ है डॉक्टर्स की टीम के साथ यहाँ पर आ जाती है। मिहो उसे पेशेंट की कंडीशन बता रही होती है, बट जूही उसे बातें सुनाने लगती है। दरअसल स्टोरी ये है कि 7th फ्लोर पर जितने भी पेशेंट है उनकी फैमिली ने DNR के ऑर्डर दिए हैं। DNR के अनुसार अगर पेशेंट की ब्रीथिंग किसी भी वजह से रुक जाती है तो डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं करते और उसे एक नेचुरल डेथ माना जाता है। बट गोम्यो ने उस पेशेंट को CPR देकर उसकी ब्रीथिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया, इसीलिए जूही उसे बातें सुनाती है। अब मियो बाहर आ जाती है और देखते है कि एक बंदा एक लेडी को DNR ऑर्डर्स के लिए फोर्स कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गोम्यो को घर पर दिखाया जाता है। यहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं प्रोफेसर सीओ के मर्डर्स के पेपर के बारे में। तभी सोनते चांगो के दिए हुए डिवोर्स पेपर मियो को देता है। मियो कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो सोनते उसे बताता है कि तुम बिग माउस की वाइफ हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चांगो तुम्हें डिवोर्स दे रहा है ताकि तुम जिंदा रह सको। बट मियो इन सब की फिक्र नहीं करती और पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है कि मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, उसे डिवोर्स लेना नहीं चाहती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वार्डन के पास एक सेफ लॉकर है जिसमें बहुत सारे पैसे और गोल्ड बार रखे हुए हैं और उसके पास एक नोटबुक है जिसमें नाम और कॉन्टेक्ट है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है, इसलिए वार्डन जल्दी से सेफ लॉकर को बंद करता है। फिर एक गार्ड अंदर आता है जिससे वार्डन कहता है कि सभी प्रिजन्स को वार्ड 2 में बुलाओ। फिर हमें सभी प्रिजन्स को वार्ड 2 में दिखाया जाता है और थोड़ी देर में यहाँ पर वार्डन भी आ जाता है। वार्डन कहता है कि यहाँ मैं तुम्हारा गॉड हूँ, यहाँ पर गॉड का लॉ नहीं चलता, यहाँ पर मेरा लॉ चलता है। फिर ये प्रिजन्स को 3 ग्रेडों में डिवाइड करते हैं। तभी चांगो जेरी से पूछता है कि A ग्रेड का क्या मतलब है। जेरी उसे बताता है कि A ग्रेड में वो लोग आते हैं जो वार्डन को हर महीने पैसे देते हैं और वार्डन उन्हें अलग से सुविधाएं देता है। चांगो कहता है कि हमारे रूम लीडर का क्या सीन है क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं होते। तो जेरी उसे बताता है कि वो हर महीने वार्डन का फ्यूचर पढ़ता है और उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स और स्टॉक के बारे में बताता है। जेरी ये भी कहता है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नहीं है, वो सभी VIP हैं और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, बाकी सभी C ग्रेड में आते हैं। इन्हें ग्रुपों में बांटकर वार्डन की पोस्ट पर इन्हें जाने के लिए बोलता है। तभी एक प्रिजन सामने आता है जो कहता है कि आपने मेरे पैसे ले लिए, मैं यहाँ से जब बाहर निकलूंगा तो आपको एक्सपोज करूंगा। इस बात पर गार्ड उसे पीटने लगते हैं, सभी प्रिजन उसे पिटता हुआ देखते हैं, बट चांगो आगे आता है और उसे बचाता है और वार्डन से कहता है कि इस तरीके से पैसे लेना इलीगल है और फिर कुछ आर्टिकल और एक्ट बताता है और कहता है कि इनके अनुसार तुम किसी भी प्रिजन को उनकी एज, जेंडर और रीजनिंग के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते। वार्डन उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ का लॉ और जस्टिस में हूँ। फिर गार्ड उसे यहाँ से लेके जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, चांगो में बाकी C ग्रेड के प्रिजन्स के साथ सीवर को साफ करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ चुनसिके एक प्रिजन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार है और उसकी सर्जरी के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, हम तुम्हें वो देंगे लेकिन तुम्हें बदले में चांगो को मारना होगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वह प्रिजन चाकू लेकर चांगो को मारने जा रहा होता है, लेकिन वार्डन उसे देख लेता है और सायरन स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से चांगो अलर्ट हो जाता है और अपने आप को चाकू के वार से बचा लेता है। बट इन लोगों के बीच में फाइट नहीं रुकती है, लोग लड़ते रहते हैं। लास्ट में चांगो चाकू को पकड़ लेता है और उसके हाथ से ब्लड उसके फेस पर गिरने लगता है। तभी गार्ड आ जाते हैं और चांगो को बचा लेते हैं। चांगो इन तीनों की तरफ देखकर सोचता है कि इनमें से कोई भी नहीं है जिसने मुझे बिग माउस बनाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, चांगो अपने हाथ पर बने जख्म को डॉक्टर से साफ कराता है और सोचता है कि वो कौन है जिसने मुझे बिग माउस बनाया और आखिरकार वो मुझसे चाहता क्या है। उसके बाद चांगो वार्डन के ऑफिस में आ जाता है तो वार्डन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को कितनी बार बचाऊंगा। चांगो वार्डन को थैंक्स बोल देता है उसे बचाने के लिए, बट वार्डन कहता है कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, जब तुमने लाला कैपिटल से 100 बिलियन वॉन चुराए मुझे उनमें से 5% चाहिए यानी 5 बिलियन वॉन। बट चांगो साइलेंट होकर उसकी बातें सुनता है। फिर वार्डन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम जिंदा क्यों हो, क्योंकि गोंगजून को लगता है कि तुम ही बिग माउस हो और जिसने भी डेस्क कैम वीडियो देखी है तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे फादर इन लॉ, उन्हें भी तुम्हारी तरीके से एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा और उनका पता भी नहीं चलेगा। चांगो के वाइफ का नाम आते ही चांगो वार्डन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को टच भी मत करना क्योंकि जिस मोमेंट पर तुम उसे टच करोगे उसी मोमेंट पर मार दिए जाओगे। बट वार्डन उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेता, हंसता हुआ कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। चांगो अपना सर उठाता है जिसकी आंखें एक वैम्पायर की आंखों जैसी बल्दी हुई होती है, तब वह कहता है कि मैं ही बिग माउस हूँ। वार्डन की हंसी गायब हो जाती है, चांगो से शौक रहा होता है कि बिग माउस मुझे क्या बनाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मियो को देखते हैं जिस इन्वेस्टिगेटर ने चांगो का स्टेटमेंट लिया था अब वह मियो का स्टेटमेंट लेता है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेटर मियो और चांगो के पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछता है, बट मियो उससे कहती है कि तुम ये क्यों नहीं पूछते कि हमने फर्स्ट किस कब किया था और हम बेड पर कब साथ में सोए थे। अब इन्वेस्टिगेटर के पास कोई जवाब नहीं होता और वह सीधा पॉइंट पर आ जाता है और मियो से पूछता है कि तुम कितने समय से ही जानती थी कि चांगो ही बिग माउस है। मियो से कहती
है कि मैं हेल्प जरूर करती बिग माउस को पकड़वाने में, बट चांगू बिग माउस नहीं है। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि तुम कैसे श्योर हो कि चांगू बिग माउस नहीं है? तो मिहो से बताते है कि वो मेरा हस्बैंड और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। मेयर भी यहीं पर होता है जो मिहो के स्टेटमेंट को बाहर से देखता है। उसके बाद मिहो बस स्टैंड पर बस का वेट करती है और अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती है। मिहो याद करती है कि वो और चांगू एक बार में होते हैं। अपने बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप की वजह से मिहो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मिहो के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से चांगू से अपने बैग पर बिठाकर घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में मिहो को वोमिटिंग होने लगती है तो चांगू से उतार देता है। तभी मिहो चांगू से कहती है कि अगर तुमने मुझे देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसीलिए चांगू दूसरी तरफ फेस कर मिहो से कहता है कि तुम अब फ्रेंड बनाना छोड़ दो और मेरे साथ बाहर चलो। मैंने बार एग्जाम की स्टडी सिर्फ तुम्हारे लिए स्टार्ट की है। मैंने सोचा था कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो तुम्हें प्रपोज करूंगा। और जब वह टर्न होता है तो देखता है कि मिहो ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। मिहो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसे गले लगाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। मिहो के इन मोमेंट्स को याद करने से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, यानी उसे रोना आ रहा होता है। और मीर चोई मिहो को अपनी कार से देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मीर की वाइफ जूही को दिखाया जाता है जिसने मीर के लिए बेड सेट किया। फिर वो मीर को बुलाने जाती है और उससे कहती है कि आज हमारा स्पेशल डे है, क्या तुम भूल तो नहीं गए? मीर रूम में आता है, बेड को देखकर कहता है कि अब हमें ये सब रोक देना चाहिए क्योंकि मैं अभी बच्चे नहीं चाहता और मैं तुम्हें दर्द में भी नहीं देख सकता। ये सुनकर जूही नाराज हो जाती है और सोने के लिए जाती है। तभी मीर उसे प्रोफेसर सीओ के मर्डर के पेपर्स के बारे में पूछता है, बट जूही उससे कहती है कि ये बस एक रूमर है और रियलिटी में कोई पेपर्स नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चांगो को देखते हैं जो बाकी के सिगरेट के प्रिजन्स के साथ सीवर को साफ करता है। बट अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि वो कौन है जिसने मुझे बिग माउस बनाया और क्यों। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो इन्हें खाने के लिए हाफ एन आवर देते हैं। आज उन्हें खाने के लिए कम टाइम दिया गया है लेकिन आज का खाना भी बहुत ही खराब होता है। खाने को देखकर प्रिजन्स यही कह रहे होते हैं कि ये खाना ह्यूमंस के लिए नहीं है, ऐसा खाना तो पिग्स के लिए दिया जाता है। चांगो खाने को लेकर प्रिजन्स में अफवाह सुनता है तो वो प्रिजन्स को भड़काता है, उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। सभी प्रिजन्स चांगो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो चांगो को रियलाइज होता है कि लोगों को यकीन है कि मैं ही बिग माउस हूँ, इसलिए मैं गोमियो को बचा सकता हूँ। अब ये लोग सीवर से बाहर आ जाते हैं तो गाड़ी ने रोकने की कोशिश करते हैं। एक गार्ड इनसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो चांगो से कहता है कि हमें भूख लगी है और हमें खाना चाहिए, बट गार्ड उन्हें वापस जाने के लिए बोल देता है। तो चांगो एक बाल्टी मलबा उनके ऊपर फेंक देता है और वह ऐसा बार बार करता है। गाड़ी ने रोकने के लिए गनमैन्स को बुला लेते हैं और चांगो को शूट करने की धमकी देते हैं। पर तभी वार्डन उन 3 वीआईपीज के साथ यहाँ पर आ जाता है। वार्डन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हो, तुम यहाँ पर मर भी सकते हो। पाक चांगो सोचता है कि अब मैं बिग माउस हूँ इसलिए मुझे डरना नहीं है। चांगो वार्डन के करीब जाता है और उसे धमकी देता हुआ कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और अगर मैं वापस जाता हूँ तो पता नहीं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। उसके बाद वो चिल्लाता हुआ वार्डन से कहता है कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। फाइनली उन्हें कैफेटेरिया में जाने की इजाजत मिल जाती है बाकी ग्रेड के लोगों के साथ। अब ये 3 वीआईपी वार्डन से कह रहे होते हैं कि तुम उन्हें कैसे इजाजत दे सकते हो। वार्डन उनसे कहता है कि चांगो का मामला अब मेरे हाथों से बाहर है क्योंकि मुझे लगता है कि वही बिग माउस है और इसकी रिपोर्ट में पहले ही गोंग जीहुन को दे चुका हूँ। अब ये लोग कैफेटेरिया में आते हैं तो सभी लोग चांगो के लिए क्लैप करते हैं। जब चांगो खाना खाता है तो एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। लेकिन जब चांगो विजिटर रूम में जाता है तो देखता है कि सोनते के साथ मिहो भी आई है। सोनते इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से बाहर चला जाता है। अब ये दोनों काफी टाइम के बाद मिले हैं इसीलिए सीन इमोशनल हो जाता है। मिहो चांगो को हक करते हैं लेकिन चांगो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर भेजे थे। मिहो से कहते हैं कि तुमने कैसे सोचा कि तुम मेरे लिए एक पेपर शीट भेजोगे और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब चांगो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता क्योंकि मेरी लाइफ तो यही जेल में खत्म हो जाएगी। मिहो चांगो को समझाती है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, चांगो को डार्क सेल में भेजा जाता है क्योंकि उसने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया था। यहाँ पर चांगो 2 डिसीजन लेता है। पहला तो ये कि उसे मिहो के लिए जिंदा रहना है और दूसरा उसे वो शख्स ढूंढना है जिसने उसे बिग माउस बनाया है। फिर हमें नेक्स्ट डे की स्टोरी दिखाई जाती है कि गार्ड चांगो को डार्क सेल से बाहर निकाल कर लाता है। जब चांगो बाकी प्रिजन्स के पास ग्राउंड में आता है तो बहुत सारे प्रिजन्स उसे थैंक्स कहते हैं खुद को सेक्रीफाइस कर उन्हें बचाने के लिए और इनमें से बहुत से प्रिजन्स उसे अपना बॉस बनाना चाहते हैं। चांगो भी यही सोचता है कि अगर उसे किसी से फाइट करनी है तो उसे लोगों की जरूरत है। फिर चांगो जेरी को एक साइड लेके जाता है और उससे कहता है कि तुम 50 लोगों से उनकी इच्छाएं पूछो और हम उन्हें पूरी करेंगे। जेरी चांगो को समझाता है कि जेल में लोगों की विशेष पूरी करना पॉसिबल नहीं है, बट चांगो इस बात को इग्नोर करता है और उससे लोगों की विशेष पूछने के लिए बोल देता है। जेरी 1-2 लोगों से उनकी विशेष पूछता है, बाकी ये बात 5G की स्पीड से जेल में फैल जाती है। लेकिन 3 ही लोग अपनी विशेष बताने के लिए तैयार होते हैं, बाकियों को लगता है कि वो उनके साथ कुछ स्कैम करेगा। पहला उनका रूम लीडर जो अपनी लापता डॉटर को चांगो से सर्च करवाना चाहता है। चांगो उसकी मिसिंग रिपोर्ट एक पेपर में राइट डाउन करवाता है। दूसरा साइको मैन जिसने 9 किल किए हैं वह अपनी माँ को बचाना चाहता है। उसकी माँ को ब्लड कैंसर है इसलिए उसका ब्लड ट्रांसप्लांट होना था। चांगो उसकी माँ की इन्फॉर्मेशन को एक पेपर पर राइट डाउन करवाता है। जब वो पेपर को देखता है तो उस पर गुचेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का नाम होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मिहो को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर से प्रोफेसर सीओ के मर्डर के पेपर्स के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वह बाहर आकर अपने फादर से इन्हीं पेपर्स के बारे में बात करती है। तभी मिहो को बुलाने यहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। मिहो डायरेक्टर जूही से मिलने जाती है लेकिन यहाँ पर इसकी बातें एक लेडी सुन लेती है। ये लेडी वही है जिसे एक बंदा DNR पेपर्स पर साइन करने के लिए फोर्स कर
रहा था। अब हम डायरेक्टर जूही को देखते हैं, जिसके बुलाने पर मियो यहाँ पर आती है। मियो इसके पास आकर बैठ जाती है तो ये मियो से कहती है कि तुम पार्क चांगो की वाइफ हो और तुम्हारा हस्बैंड बिग माउस है, इसीलिए तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ना होगा। बट मियो उससे कहती है कि किसी के बारे में फैसला होने से पहले अपने जजमेंट से उसे क्रिमिनल मान लेना सही नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ रहने या न रहने की, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं रिजाइन दूंगी या नहीं। जूही उसकी बातों से फिर से इम्प्रेस होती है और उसे काम पर जाने के लिए बोल देती है। लेकिन मियो प्रोफेसर के मर्डर के पेपर्स के बारे में पूछती है तो जूही उससे कहती है कि ये बस एक रूमर है और रियलिटी में कोई पेपर्स नहीं है और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मियो डायरेक्टर को ऑफिस से बाहर आते हुए अपने काम पर वापस जा रही होती है, तभी उसे ये लेडी मिल जाती है। ये लेडी वही है जिसने बाहर मियो की बातें सुनी थी। यह मियो से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को बचा लो, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। ये मियो को कुछ और बताए उससे पहले यहाँ पर हेड नर्स आ जाती है। यह लेडी हेड नर्स को देखकर यहाँ से जाने लगती है। अब मियो हैरान होती है, वो हेड नर्स से पूछती है कि रूम नंबर 701 की गार्डियंस है, लेकिन हेड नर्स उससे कहती है कि इसे तुम इग्नोर करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम इन 3 VIP के साथ वार्डन को देखते हैं। ये लोग चांगो को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, बट वार्डन इनकी बात को नहीं मान रहा होता, तो ये वार्डन को 300 बिलियन वॉन उसके अकाउंट में डिपॉजिट करने का वादा करते हैं। तो वार्डन भी इनकी बात को मान लेता है। फिर हम चांगो को देखते हैं, इनके शहर में 3 प्रिजन्स को ऐड किया जाता है। इनमें से एक वो होता है जिसने चांगो को बाहर चाकू से मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये यहाँ पर चांगो से सॉरी कहते हैं और उसे बिग माउस मानते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी भी एक विश है जो आपको पूरी करनी है। अब रात हो जाती है और चांगो अपने पास एक चाकू रखता है क्योंकि उसे डाउट होता है कि आज रात इनमें से कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम दूसरे दिन की स्टोरी देखते हैं कि वह बंदा चांगो के लिए काम करता है और उसे अपना बॉस मानता है और उससे कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ चुन सिंह उसी बंदे को हथियार देता है चांगो को मारने के लिए और वार्डन ये सब CCTV से देख रहा होता है। लेकिन वार्डन ने पैसे लिए हैं, इसलिए वो गार्ड से भी कह देता है कि चांगो के प्रोटेक्शन में कोई नहीं जाएगा और तुम ये भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा भी है। सीन शिफ्ट होता है, हम चांगो को देखते हैं जो लोगों से इस जगह की सफाई करा रहा होता है। वह क्रिमिनल भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और गार्ड इन्हें बाहर से बंद कर यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग अपने चाकू निकाल लेते हैं और चांगो से कहते हैं कि आज हम बिग माउस की गंदगी साफ कर देंगे। इन लोगों के बीच खतरनाक वाली फाइट हो जाती है। ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तभी वह क्रिमिनल चांगो को मारने जाता है, बट जेरी उसे कचरे के ठेले से दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तो कमी नहीं है, उसे मारने के लिए और आ जाते हैं और हमारे साइकोमैन का भी माइंड टहल जाता है। वे भी चांगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूम लीडर बीच में जाता है, साइकोमैन को रोकता है। साइकोमैन का चाकू रूम लीडर को लग जाता है। चांगो भी फाइट करने में बिजी होता है। रूम लीडर की कंडीशन वैसे ही खराब होती है और ऊपर से साइकोमैन उसे ही पीटने लग जाता है। फिर चांगो रूम लीडर को आकर बचाता है, लेकिन रूम लीडर की सिचुएशन और खराब होती जा रही है और इसी मोमेंट पर हमारे इस एपिसोड का एंड होता है।